हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर जो कि आज आपका पेपर हुआ है, उसका आंसर की हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। देखिए, पहला क्वेश्चन द एविल क्वार्टेट जो हमने डिस्कस किया था वहीं से आया हुआ है। इसमें सिंपल ये पूछा हुआ है कि इनमें से क्या है जो एविल क्वार्टेट इंक्लूड करता है। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है वो क्या है? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 आरआरएनए की सिंथेसिस पूछी हुई है, न्यूक्लियोलस आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 चारों फेजेस के बारे में बताना है, तो इसका आंसर जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 1 यानी G1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, हमें पता है। S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है। G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एंड M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। हमारे पास इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा 3142। यस, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हो गया। बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, हम ये लिखते हैं ना, जीपीपी माइनस आर, वही है ये। ठीक है, बाकी भी मैच कर लेना आप, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए स्टेटमेंट पूछी गई है कौन कौन सी ठीक है। तो इसमें ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है। डिस्कस हम आगे करेंगे। ठीक है, ए बी डी इसका आंसर चला जाएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर की दे रही हूँ मैं, ताकि आप अपने अपने मार्क्स बना सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अगेन इसने पूछी है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? देखिए इसका आंसर जाएगा बी सी ई, यानी कि बी स्टेटमेंट ठीक है, सी ठीक है और ई स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड्स, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में इसने एटीपी और एनएडीपीएच पूछा है, तो 18 एटीपी, 12 एनएडीपीएच। ठीक है, ये कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट के ही हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके अंदर ऑप्शन सी और डी ये दोनों ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ई कोलाई के बारे में पूछा गया है, बायोटेक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 99, ज्यादातर क्वेश्चन ना हमारी शॉर्ट वीडियो से ही आए हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, इकोसिस्टम से अगेन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 99 का क्या आंसर जाएगा? इसका जाएगा 3421। यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। डेट्राइटस हमारा मटेरियल होता है, मिनरलाइजेशन मिनरल बनाना, ह्यूमिफिकेशन जो ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, जो सॉलिड मास बन जाता है अमोर्फस, वही। क्वेश्चन नंबर 100 में इसने क्या पूछा है? एक्सपोज सीड किसमें होते हैं? तो पाइनस में जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। 101 के अंदर आ गया हमारे पास 2413। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन के, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर इसने क्या पूछा है? रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट। आंसर जाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर निकलते हैं, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फेज ऑफ इलोंगेशन की? तो लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई, ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी नहीं है। फिर अगेन करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सीक्वेंस है, तो इसका क्या जाएगा? ABCDE, है ना, लाइन में ही सीक्वेंस है इसका, मैच कर लिएगा आप। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो हमारे पास अल्फा हेलिक्स इसमें होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होता है। ठीक है, चलिए बहुत इजी लग रहा है पेपर, वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के ऊपर। यहाँ पर क्या है हमारे पास? प्रोटीन, अमीनो एसिड के बारे में बात की गई है। ए और सी बार ठीक है, मिथेन्स होते हैं, वेलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड होती है। 107 बुलिफॉर्म सेल का फंक्शन पूछा है, मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। देखते ही क्वेश्चन बन रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए फोटोसिंथेसिस से रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास ए एंड डी ये दोनों इनकरेक्ट है, आंसर चला गया ऑप्शन 2। आप अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109 में क्या बोल रहा है ये? वस्कुलर जो चैप्टर है हमारा उससे आ गया, ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आ गया, तो आंसर जाएगा 3412। यस, ऑप्शन नंबर 3 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको मैच कर लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इसके अगेन अगर मैच पे जाए हम तो 2314 कहां पर है? 2314, यस ये रहा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। इसको मैच कर लेना। एग्जांपल है GMO का क्या होगा? बीटी कॉटन हो गया। GMO हमारा थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज क्या हो गया हमारे पास? थर्मस एक्वेटिकस। TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम है और PBr32 ई कोलाई हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 डेफिनेशन है, सीधे प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर्स होते हैं। ग्लूटामिक एसिड और वेलिन जहां दिखे तो वहां पर क्या हो जाता है? सिकल सेल अनीमिया आ जाता है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 and 2, यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। हमारे पास जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर मैच करके देख लेते हैं एक बार। ये
इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो गया हमारा, इनहेरिटेंस ऑफ, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड एंड पिंक फ्लावर बनाते थे। कोर डोमिनेंस हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप, तो निकाल लो 2-4 किसमें है, 2-4, यस, ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 115, इसमें अगेन क्या पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो BDAC ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, स्टेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 के ऊपर चलते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आ गया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसमें भी अगेन स्टेप्स पूछ लिए हैं, तो इसका आंसर जाएगा, पहले क्या होगा, ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, AECBD ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 क्या पूछ रहा है, ये सिंपल डेफिनेशन है बायो प्रोस्पेक्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं, यहाँ पर हमें हनी बी के बारे में बात की गई है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या पूछा है इसने। ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, तो ये ठीक है, ए स्टेटमेंट ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी गलत हो गई, ई ठीक है। ABCE किसमें है, ABCE, यस, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 में चलते हैं, सिंपल सा PCR का हमें क्या पूछा गया है, PCR जो है उसका स्टेप पूछा गया है, पहले डीनेचुरेशन होती है, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता ना, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अगेन हमें फिर वही क्वेश्चन आ गया है करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हमारे पास ए ठीक है, बी भी ठीक है, ये दोनों हो गई गलत, तो करेक्ट स्टेटमेंट आ गई A एंड B, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 121, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, क्या क्या बात की थी, सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, फ्लैजिलम की कोई बात नहीं थी, DE होगा, ABDE, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, ट्रिप्लॉइड सेल हमें पता है, पेन हमारा ट्रिप्लॉइड सेल होता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फिर स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, गलत हो गई, ठीक है, गलत है, ठीक है, ठीक है, BDE, यस, ऑप्शन 4। एक्स सिटू कंजर्वेशन, सेक्रेट ग्रूव्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था। लैकेपेरोन, जेड जो जीन होता है वो किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिया की हमने बात की थी, याद है, जिया की बात की थी हमने। चलिए 126 पे चलते हैं, 126 के अंदर अगेन मैच आ गए हैं हमारे पास, देखिए मैच बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो 240 क्या होता है हर्बिसाइड, ए का 3 देख लो किसमें है, आ गया आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन से भी आंसर बन रहे हैं, एक ही ऑप्शन से आंसर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 अगेन अरेंज करने हैं स्टेप्स को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा D, सबसे पहले D, उसके बाद A, DA, उसके बाद B, तो DAB किसमें दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, CE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू निकाली हुई है, तो हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 0.7 जाएगा, जो किसके बीच में आ गया, ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, इसने अगेन NCERT की लाइन है, 100 to 1000 टाइम फास्टर आ जाता है यहाँ पर। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है अगला, तो ट्रिप्सिन हमारा क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो 1 का 3, उसके बाद क्या आ गया B, मॉर्फिन क्या है, हमने बात की थी, मॉर्फिन एक एल्केलॉइड है, तो 3-4 किसमें दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ड्रग वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, छोटी सी 3 मिनट की वीडियो थी, वहां पर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया था। स्टेटमेंट जो कि गलत है, ये इसने पूछी है, नॉट ट्रू, तो आंसर क्या चला जाएगा, ये ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये हो गई गलत। ठीक है, ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, हमें पता है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस चाहिए होता है। सोलेनेसी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला, देखते ही बन रहा है। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा कौन लेकर आता है, जीनोगैमी लेकर आता है, जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं, यहाँ पर मैच आ गया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो A का 3 आंसर निकल आया सीधे, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है इसने, PBr322 की बात की गई है, सिंपल टेट्रासाइक्लिन आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। RBC की शेप के अंदर जो चेंज बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर इसने पूछा है, आंसर जाएगा GUG, गुग से हम याद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट, तो इसको पढ़ेंगे हम, ये गलत हो गई, ये ठीक है, बस आंसर निकल गया, 8 ब्लास्टोमेयर गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, देख लेते हैं। यस, ये आ जाएगा ऑफरिस एंड बम्बल बी, बाकी तो है ना, ये तो हमने NCERT में किए थे। यस, सीक्वेंस पूछ लिया है, इवोल्यूशन से डायरेक्ट सीक्वेंस आया हुआ है, तो सबसे पहले रामापिथेकस होता है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और किसी में मिल ही नहीं रहा, तो कंफ्यूजन ही नहीं है, देखते ही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 अगेन मैच, तो फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड हेयर अपीयर्स ऑन हेड कब होता है, ये होता है हमारा 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तो A का 2 दो स्टेटमेंट में है, आगे देख लेते हैं, B देख लेते हैं। B में क्या बोल रहा है, ये फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट, तो ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करता है, तो आंसर चला गया ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं हम। क्या बोल रहा है ये? अगेन स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ गया। कौन को ये जो करेक्टर बताए गए हैं ये किसके हैं? तो पेट्रोमाइजोन के करेक्टर हैं ये। स्पर्मेटोगोनिया से क्वेश्चन आया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अगला क्या क्वेश्चन है ये? स्टेटमेंट बतानी है अगेन, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन, गलत हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट ठीक हो गई, ये गलत हो गई, ये ठीक हो गई। सी और ई कहाँ पे है? यस, ऑप्शन 1 में दिख रही है। इसके बाद क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 144 पे चलते हैं। ओ ब्लड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप? जब मदर एंड फादर दोनों ही ए एंड बी के लिए हेट्रोजाइगस हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रेनिन एंजियोटेंसिन के अकॉर्डिंग। सही इवेंट का तरीका बताना है, तो CEDBA दिस विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आ गया यहाँ पर वॉल्यूम्स को मैच करना है, तो ERV हमारी हो गई 1000 to 1000, तो A का 3 आ गया। RV रेजिडुअल वॉल्यूम 500 ml हो गई, B का 2 आ गया, तो आंसर आ गया, एक मिनट RV हमारी क्या हो गई? 1100 से 1200 हो गई, ये रही। तो A का 3, B का 4, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। 147 क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन शॉर्ट वीडियो से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। देखिए एग्जांपल पूछे हैं सिंपल। प्रोजेस्टेरोन किसका एग्जांपल था? हार्मोन रिलीजिंग का, है ना। A का 3 आ गया, तो ये रहे 2 ऑप्शन में है हमारे पास 4, बस मैच कर लेते हैं। सी को डायाफ्राम, डायाफ्राम कौन यूज करता है? फीमेल बैरियर मेथड की तरह यूज करती है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ गया 3, सी का 1, तो ऑप्शन 3 विल बी, नहीं ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। 1 है इसका आंसर। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम दोनों के अंदर मिलती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, अच्छे से पता है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? विच डिफरेंट टॉपिक लेवल दे आर जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड किसके लिए होता है? तो टेरेस्ट्रियल के लिए। हम एक्वेटिक की बात की थी ना हमने, एक्वेटिक एक में ही दिख रहा है हमें। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा ये होता है, ऑप्शन 2 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बायोमास जो होता है एक्वेटिक में। उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड से क्वेश्चन आ रहा है। फ्लाइटलेस बर्ड का आंसर क्या आ गया अपने पास? ये आ गया, सिंपल। नेक्स्ट 151, ये आ गया क्वेश्चन हमारा माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से, है ना। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, 1। कहाँ पे है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 152, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अगेन, तो आ जाएगा ये गलत हो गई, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गई, ये ठीक है। BCE है ऑप्शन में, BCD, D ठीक है, E गलत है, BCD यस, ऑप्शन 4 विल। क्वेश्चन नंबर 153 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू क्लास ऑस्क्यूपथीव, तो आंसर जाएगा फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। 154 का आंसर जाएगा फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर क्या चला जाएगा हमारे पास? WBC की काउंट के ऊपर क्वेश्चन है ना, तो आंसर जाएगा 1, 160, 240, ये वाला आंसर चला जाएगा। 156 पे चलते हैं। कौन कौन से जीन्स होते हैं बैसिलस में? क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 157, अगेन सीधे ड्रग वाली वीडियो से क्वेश्चन आया हुआ है सीधे। A का 2 आ गया, B का 3, C का 4, 2, 3, 4, ऑप्शन 2। 158 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 3124, 3124, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। हनी बी से फिर क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन? आंसर चला जाएगा हैप्लॉइड सेल पूछी है ना, मेल हनी भी आंसर चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, स्टेप्स को अगेन अरेंज करना है, तो सबसे पहले आएगा C, फिर B, फिर EAD, CBEAD, फिर फीमेल गेमीट के जो हमारी लेयर्स हैं उसको अरेंज करना है, तो आंसर जाएगा CABD। सबसे पहले आएगी कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर पेरीवेटेलाइन स्पेस एंड फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, नाम देखते ही पता लग रहा है एम्फीसीमा से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 के ऊपर बस 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? ACE। क्वेश्चन नंबर 164, मेल फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि फीमेल और मेल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रॉग की वीडियो जो हमारी 5 मिनट की थी, वहां से सीधे आंसर आ रहा है, आंसर आएगा B and D। ये मेल को फीमेल से अलग करने के लिए देखा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है, बार बार ग्राफ के चैप्टर में, डायग्राम में, हर जगह पे करवाया है। फॉर्मूला आ गया, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। यस, तो क्वेश्चन नंबर 166 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अगेन करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया गया है, तो इसके अंदर ये गलत है, ये ठीक है। B और C स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे, क्यों, कब, कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको आंसर की चाहिए, आई नो, जल्दी से आपको आंसर की प्रोवाइड करते हैं। RH ग्रुपिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर A एंड B जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ये आ गई
ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन करेक्ट, ह्यूमन एक्सोस्केलेटन से आ गया BCE, यस ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, सारे स्टेटमेंट मैच के क्वेश्चन है। तो कोर्टिसोल हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो गया, A का 2 आ गया, B का आ गया हमारे पास 3, C का आ गया 4, आंसर चला गया ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कौन सा आ गया हमारे पास 170। 10 क्वेश्चन बचे हैं, बस जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, प्लाज्मोडियम से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन आया है हमारे पास। क्या है इसका आंसर, देखिए इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, तो EDBAC ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। 171, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, इसको पढ़ेंगे और स्यूडोफिलोमेट सिलोमेट ये सब कुछ देख के आंसर जाएगा B&D। बायलेटरल सिमेट्री करेक्टरिस्टिक होती है काइनोडर्म की, एंड नोटोकोड परसिस्टेंट होती है कॉन्ड्रियोथिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 पे चलते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स, ये जो होती है कहाँ होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर देख लेते हैं आंसर क्या आ जाएगा, A एंड B ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 के ऊपर चलते हैं, कौन सा इवोल्यूशन हो गया, ये कन्वर्जेंट का इवोल्यूशन का एग्जांपल कौन नहीं है, फोर लिम्ब व्हेल एंड बैट्स, ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट हो गया। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपटेक्टस से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका आंसर चला जाएगा, कहाँ है भाई, एंड्रीनल आर्टियो, ये रहा, यस। एफरेंट आएगा, इफ्रेंट आएगा, 1 मिनट, यस यही आएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सेकंड, 175 हो गया हमारा, ओके बीच में क्वेश्चन छूट गए शायद हमारे, यस ये रहा। 176 क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर क्या है, आंसर देख लेते हैं सीधे, लाइजेज इसका हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2। 177 का A का 2 आ जाएगा, B का 1 आ जाएगा, ठीक है, C का आ जाएगा 4, D का आ जाएगा 2, ये रहा आंसर हमारे पास, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 178 पे चलते हैं, 178 का आंसर चल जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय शर्मानी, ये रहा। 179, A का आ गया हमारे पास 2, B का आ गया 4, C का आ गया 1 और D का आ गया 3। 2 4 1 3 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 180, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज, तो हमारे पास आ जाएगी, ये गलत है, ये ठीक है, गलत हो गई, D ठीक है, E भी ठीक है, BDE ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 180 क्वेश्चंस, आई होप ये आप लोगों के काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। जल्दी से इस वीडियो के नीचे अपने मार्क्स को चेक करके आंसर लिख के भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।